अपने डिजिटल गुरु आज के सेशन के लीडर श्रीमान डायनेमिक हमारे लीडर हैं जो कि प्लेटिनम पिन के अचीवर हैं, टीचर सूर्य प्रकाश सर जी को बुलाना चाहूंगा। जय सर जी, सूर्य प्रकाश जी को तालियों के बीच, जोरदार तालियों के बीच आह्वान करें। श्रीमान सूर्य प्रकाश। थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आरसीएम को आगे बढ़ाने के लिए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए और बेहतरीन सफलता के लिए, अपने सपने पूरा करने के लिए इस तरह की हम लोग मीटिंग में एकत्रित होते हैं। और निश्चित तौर पे हम सभी लोगों के जो सपने होंगे, अगर आप दिल से चाह लिए हैं तो वो ज़रूर पूरा होगा। क्योंकि ये पूरा सप्ताह नीरज सर जी के माध्यम से एजुकेशन सप्ताह के रूप में माना जाएगा। और यहाँ पे एजुकेशन की बात हो रही है, सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि एजुकेशन क्या है, किस लिए महत्वपूर्ण होता है कि यहाँ पे आप सभी को वो चीज़ मालूम हो जाती है कि क्या करना चाहिए सर जी, किस लिए करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इन सभी विषयों को लेकर के ये सप्ताह पूरा बनाया गया है। और सुबह सुबह आप सभी लोग 7 बजे अगर एकत्रित हो रहे हैं, अपने जीवन का वो कीमती समय, सुबह का समय सबसे ज़्यादा कीमती होता है, आधा घंटा 1 घंटा इस तरह की मीटिंग में दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप सफल होना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं वो बात बताने जा रहा हूँ जो आरसीएम सिस्टम में आप भूल से भी इन सभी चीज़ों को अप्लाई ना करें, नहीं तो आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर आप नुकसान झेल करके फिर उसके बाद आप भी बताएंगे फिर। लेकिन आप अगर पहले से ही सतर्क हो जाएं, आपको गंभीर चोट लगने से बच सकती है, आपका ये बड़ा बिजनेस बिल्कुल डाउन होने से बच सकता है। आप जल्द से सफलता अगर चाहते हैं तो आज की इस मेरी मीटिंग को, आज जो मैं बात बताने वाला हूं, हमको ये आशा है, विश्वास है आप सभी लोगों के पास डायरी होगी, पेन होगी और उसको नोट करें। और ये हमेशा कभी भी आपको इस बिजनेस में सफल होने में कठिनाई लग रही है या कुछ आपको कमी दिख रही है कि मेरी टीम ऐसी बात नहीं मान रही, मेरे अपलाइन ऐसा सही काम नहीं कर रहे हैं, तो इस वीडियो को यानी इस जो आप डायरी में नोट किए हैं इसको आप फिर से देख लीजिएगा, आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगा। यस सर जी, आप सभी लोगों के सामने मेरा पहला कार्डिनल रूल जो आरसीएम का एक बिल्कुल नियम है, इसको हम गांठ बांध लेना चाहिए, बिना इसके हम बड़ी सफलता पे नहीं जा सकते हैं। 7 कार्डिनल रूल आपको हेडिंग दिख रही होगी, इसमें से पहला अपना क्या रूल है, इसको जरूर मानना चाहिए। सिस्टम के पूर्वानुमति के बिना कोई भी नया तरीका प्रयोग ना करें। ये साथियों, इसको आप अगर आपके पास डायरी पेन नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फुल स्क्रीन कर पे डबल टच करेंगे तो मोबाइल में बड़ी स्क्रीन पे हो जाएगी, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप रखिए। कोई भी काम अगर हमारा सिस्टम यानी आरसीएम नहीं कह रहा है, हमारे एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन नहीं कह रहे हैं, तो उसको हम अपने फील्ड में नए नए तरीके अप्लाई ना करें, वो चीज सही नहीं है, उससे आपका बड़ा नुकसान होने वाला है। कई बार कुछ लोग गलती करते हैं, उनको ये लगता है कि आरसीएम बिजनेस सिर्फ सामान बेचने का है, वो अपना दिमाग लगाते हैं और कहीं ना कहीं 1-2 साथी को वो पकड़ते हैं कि भाई मेरा ये सामान है, इसको आप बेचो, इसमें इतना प्रॉफिट होगा, मैं आपको दूंगा, ये सब चीजें। ऐसा काम आप ना करें। ऐसा मैं इसलिए नहीं रोक रहा हूं कि यहाँ से आपका मतलब कि कोई सिस्टम में दिक्कत होगी या इसकी अनुमति नहीं है, आप इसका सामान बाहर बेच नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये चीज डुप्लीकेटेबल नहीं है, आप तो कर लेंगे, लेकिन डुप्लीकेटेबल नहीं है तो आपकी टीम इस चीज को नहीं कर पाएगी। आप किसी को आरसीएम बताने गए हैं, वो व्यक्ति यही सोचेगा कि अगर मैं भी आरसीएम सिस्टम को करूंगा तो यही चीज करना होगा। और मैं आप सभी लोगों को ये चीज बता देना चाहता हूँ, ये बिजनेस है, सिर्फ सामान बेचने का नहीं है। सामान के आपके पास जो सामान है उसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया है, आप उसको किसी को बता दें, वो खुद ही लेने के लिए तैयार हो जाएगा, खुद ही लेने के लिए तैयार हो जाएगा। सर जी यहाँ से आपका काम बढ़ेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कंपनी लेवल से कोई नई घोषणा नहीं हुई है, फिर भी लोग उसको मैसेज में फेसबुक पे ऐसा मैसेज डाल देते हैं कि अब हमारी कंपनी कार से टाई अप हो गई या बाइक से टाई अप हो गई, उसका फेसबुक पे इतना लंबा चौड़ा प्रचार कर देते हैं कि लोगों को लगने लगता है ये सही है, और जबकि सिस्टम ये नहीं कह रहा है, ये रियल में नहीं हुआ है। कोई भी चीज आपके पास नया मैसेज आया तो उसको अपलाइन से एक बार जरूर आप वो कहिए कि सर जी क्या ऐसा हुआ क्या, भले आपको मालूम है कि नहीं ये 100% या 100% सही है, फिर भी एक बार पूछ लेने में क्या दिक्कत है। लोग तो फेसबुक पे इसका प्रचार या व्हाट्सएप पे डाल देते हैं, अपने ग्रुप में डाल देते हैं, और जबकि रियल नहीं होता तो फिर ग्रुप में वो मैसेज चलता रहता है, फेसबुक पे वो मैसेज चलता रहता है और टीम के लोगों के पास जब ये मैसेज जाता है वो फिर
अपने सीनियर के पास फोन करते हैं, सर जी हमको ये चीज करना है, कहाँ से होगा, क्या होगा, तो सही सटीक जानकारी नहीं दे पाते। तो इसलिए ये पहला नियम ये कहता है कि कोई भी नया तरीका या कोई भी कंपनी लेवल पे कोई घोषणा नहीं हुई है तो उस चीज को हम यहाँ पे अप्लाई ना करें। जान लें, पहचान लें, पहले सीख लें, अप्लायंस से इसको जाने, उसके बाद ही हम यहाँ पे अप्लाई करें। और मैं आपको लेके चलता हूँ, मेरा दूसरा स्लाइड क्या कह रहा है। आप सभी लोगों के पास ये दूसरा स्लाइड भी जा रहा होगा, और दूसरा स्लाइड ये कह रहा है आपको कि अपनी डाउनलाइन और क्रॉस लाइन में नकारात्मकता ना फैलाएं। कभी कभी होता है ना कि हम अपनी जो डाउनलाइन यानी लाइफ लाइन, आपकी नीचे जितनी बड़ी बड़ी टीम है वो आपकी लाइफ लाइन है, उसको आपको लाइफ लाइन इसलिए रखा गया है, उसी की वजह से आप जिंदा हैं, इस बिजनेस को बड़ी ऊंचाई पे जाएंगे और आप उनके लाइफ यानी उनकी जिंदगी बनाने वाले हैं, ऐसा आप मान सकते हैं। वो आपकी लाइफ लाइन होती है। और क्रॉस लाइन का पहले आप फर्क समझ लीजिए। क्रॉस लाइन यानी जो आपकी अपलाइन है, ये और बहुत सारी टीम आपके अगल बगल चल रही है। आपकी टीम के अलावा अगर कोई भी टीम वहां पे है या आपकी अपलाइन की दूसरी वाली लाइन वहां पे उस एरिया में चल रही है, तो वो आपकी क्रॉस लाइन हुई। में नकारात्मकता ना फैलाएं सर जी। कभी कभी होता है हम अपनी टीम को, अपनी लाइन को, अपने लाइफ लाइन को तो अपनी टीम मानते हैं, लेकिन क्रॉस लाइन को अपनी टीम नहीं मानते हैं। वहां पे क्या होता है, हम अपना अच्छी अच्छी जानकारी तो अपनी टीम में देते हैं, लेकिन कुछ गलत हमको लगा या हम नहीं कर पा रहे हैं या कोई निगेटिविटी बात आ गई तो वो हम क्रॉस लाइन में बात करते हैं और वहां पे बहुत मजा लेते हैं। तो ऐसा ना करें। हमेशा कभी भी क्रॉस लाइन में आपको बात करनी है तो पॉजिटिव बातें ही करें। कभी भी निगेटिव बात आपको क्रॉस लाइन में करना नहीं है, क्योंकि आप खुद ही जानते हैं अगर क्रॉस लाइन में या कहीं भी आपके मुंह से निगेटिव बातें आ रही हैं तो ये यहाँ से आपका बड़ा सा बड़ा यानी बना से बना बिजनेस आपका चौपट होने में बहुत टाइम नहीं लगेगा सर जी। इसलिए आप ये दूसरा पॉइंट जो कह रहा है कि कभी भी हमको नकारात्मकता बात अपने क्रॉस लाइन में या डाउन लाइन में नहीं करनी है। मान लीजिए आपके मन में कोई शिकायत आती है, उसको आप एक बार अपलाइन से पूछ लीजिए, बात कर लीजिए कि सर जी ऐसा क्या हो रहा है, क्या ये गलत है या सही है, मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। एक बार आप बात कर लीजिए, आपको अपलाइन वहां पे बताएगी सर जी ये रियल में क्या है। कभी कभी होता है ना कि होता कुछ है लेकिन दिखता कुछ है, तो आपको एक बार बात कर लेना चाहिए, सर जी ऐसा हो रहा है, इसको आप थोड़ा सा देखिए या हमको आप बताइए कि क्या ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, इस पर हम थोड़ा सा बात कर लें। कभी भी कुछ भी अगर आपको निगेटिव बात लगे या निगेटिव कोई प्रोडक्ट आपको नहीं जमा या कोई नुकसान हो गया आपको आरसीएम सिस्टम से, तो अपलाइन से आप बात करिए, क्योंकि वो सवालों का जवाब अपलाइन के पास होता है। लेकिन लाइफ लाइन से आप बात करेंगे वो तो बिल्कुल नए हैं, वो तो जानते भी नहीं है, यहाँ पे आपका ही नुकसान होगा सर जी। आप सभी लोग जानते होंगे अगर घर में कोई दुख मुसीबत आई तो क्या आप अपने बच्चों से राय लेंगे या घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं जो जिम्मेदारी परिवार की निभा रहे हैं उनसे आप सलाह लेंगे तो वो सही सलाह दे पाएंगे। लेकिन बच्चों से आप सलाह लेंगे तो कहेंगे भाई आप तो खुद ही बड़े हो, आप खुद ही जानो। तो ऐसा हमको नहीं करना है, हमेशा अपने अपलाइन से सलाह लेनी है और डाउन लाइन और क्रॉस लाइन में निगेटिविटी ना फैलाएं सर। मैं और आगे चलूं, तीसरा पॉइंट मेरा क्या कहता है, 7 कार्डिनल रूल जो कह रहा है इसको आप सभी लोग नोट करते जाइए या टाइम पे स्क्रीनशॉट लेते जाइए, फिर बाद में आप डायरी में नोट कर लीजिएगा। तीसरे पॉइंट पे मैं चलता हूं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, किसी के पैसों, भावनाओं व परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें। इसको आप मान लीजिए सर जी ये बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, इसमें बहुत सारा कुछ मिल सकता है, लेकिन छोटी छोटी कमियां जो आज मैं आपको बता रहा हूं, इस कमियों से आपको जल्द से जल्द अगर हो रही है तो जल्द से जल्द दूरी बना लीजिए। पैसों के साथ किसी के खिलवाड़ ना करें सर जी, भावनाओं के या परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें। पैसों के साथ कैसे हो जाता है, कभी कभी ये होता है ना कि हम थोड़ा सा अपने बिजनेस बढ़ाने के लालच में टीम से ज्यादा परचेजिंग करवा देते हैं कि भाई आप ये चीज कर लो, उनका अगर कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है तो ऐसा आपको करने का कोई हक भी नहीं बनता कि हम ऐसा कुछ करें। आप तब कह सकते हो जब उस टीम के लोगों का स्लेब मिल रहा हो या उनका बिजनेस बढ़ रहा हो, उसमें आप मदद कर दीजिए, लेकिन पैसों से मदद नहीं करना है, ना किसी से पैसे से हमको लेना, अपनी लाइफ लाइन से भी पैसा नहीं लेना है, ना अपलाइन से भी पैसे की मांग नहीं करना है। कभी कभी होता है, हमसे भी गलती हुई है, शुरुआती समय में कुछ अपनी टीम में कुछ लोग आए जिनको आर्थिक स्थिति बिल्कुल गड़बड़ थी, हमको भी लगा, क्योंकि हम लोग आरसीएम दिल से करते हैं और नीरज सर जी भी हमारे साथ में थे, हम
और हमारे सर जी दोनों लोग मिलकर के ये निर्णय लिए कि ये व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बिल्कुल गड़बड़ है और ये आर्ट्स बिजनेस को दिल से करना चाह रहा है, इनकी अगर मदद की जाए तो इनकी दिल से मदद हो जाएगी और इनका बिजनेस भी बड़ा हो जाएगा और फिर कभी इनको पैसे की दिक्कत ना होगी। ऐसा हम लोगों ने सोचा, मदद भी किया, एक नहीं कई साथियों को मदद किया और अंत में क्या हुआ, वो सही से बिजनेस भी नहीं कर पाए और वो मीटिंग में भी आना छोड़ दिए। इसलिए भी लोग मीटिंग में नहीं आते कि अब जाएंगे मीटिंग में, सर जी से मेरी मुलाकात होगी, अगर गलती से सर जी ने पैसे की मांग कर लिया, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दूंगा, लोग मीटिंग में भी आना छोड़ देंगे। जब मीटिंग से संपर्क कटा, वो एजुकेशन से संपर्क कटा, वो मोटिवेशनल से संपर्क कटा, उनके अंदर मोटिवेशन कमी होने लगी और बाहर वो हमेशा रहने लगे, निगेटिव लोगों से संपर्क हुआ तो वो खुद ही निगेटिव हो जाएंगे। यहाँ पे मैं एक चीज और बात कहूंगा, अगर आपको चेक करना है, मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है, कोई भी साथी आपके टीम में अगर बढ़िया काम कर रहा हो, वहां पे आप उसको पैसे की मदद कर दीजिए, 10,000, 20,000, 50,000 आप दे दीजिए, फिर देखिए वो कैसे इस बिजनेस से दूर होता है। आप किसी को पैसा दे करके बिजनेस छुड़वा भी सकते हैं सर जी, ये ट्राई कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं लगभग 1-2% लोग ही ऐसे मिलेंगे जिनको बिल्कुल जरूरत होगी, वो बिल्कुल ईमानदार होंगे, वही टिकेंगे, बाकी और लोगों को आप पैसा दे करके बिजनेस से छुड़वा सकते हैं। इसलिए हम अपनी टीम में ना पैसा दें ना किसी से लें। यहाँ पे आपकी गुडविल गड़बड़ होगी अगर आप अपनी टीम से, आपके पास नहीं है बजट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी से मांग रहे हैं, अपनी टीम से मांग रहे हैं, तो यहाँ पे आपका वो सम्मान खत्म हो जाएगा सर जी। आप तो लोगों को गए हैं बताने की आर्सन से पैसे आते हैं, लेकिन आप खुद ही टीम से पैसा मांग रहे हैं, तो यहाँ पे वो विरोधाभास हो जाएगा आपकी बात का, वहां पे फॉलो नहीं होगा। ये सब गलत चीजें हैं। भावनाओं से कभी कभी होता है, हमारे इस बिजनेस में डॉक्टर भी हैं, वकील भी हैं, यानी अपने प्रोफेशन से ज्यादा अच्छे प्रोफेशनल वाले लोग यहाँ पे आएंगे और उनका अगर हम लोग दिल दुखा दिए, उनको हम अगर ये बता दिए कि भाई ये आपका प्रोफेशन बिल्कुल खराब है, यहाँ पे ये सारी चीज दिक्कत है, तो क्या हमारे साथ जुड़ पाएंगे? ये बिजनेस है रिलेशन का सर जी। अगर हमारा रिलेशन उनसे बना है, सीधी बात है, अगर हम किसी से सम्मान पाना चाहते हैं तो हर व्यक्ति का हम सम्मान करना चालू कर दें। मैं यहाँ पे एक बात बोलूंगा, आप सब्जी लेने जाएं, सब्जी वाले को सर जी कह करके बोलिए। हो सकता है शुरुआत में आपको अच्छा ना लगे, लेकिन आप अगर नेक भावना है, हर आदमी को आप सर जी कह कर बोलिए या मैडम जी कह के बोलिए या मैम कह कर बोलिए, देखिए आपका सम्मान कितना बढ़ता जाएगा। एक सब्जी वाला भी अगर उसके पास भीड़ भी लगी होगी, फिर भी आपका काम सबसे पहले करेगा। आप कहीं भी कोई काम करने गए हैं, एक बार 2 बार आप सर जी कह करके उससे हमेशा आदत बना लीजिए सभी को सर जी कह करके बोलने के लिए, और उसके बाद आप देखिए कुछ भी काम होगा सबसे पहले आपकी बात वहां पे सुनी जाएगी। यानी उसकी भावनाओं को, कभी उसके भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें, उसका मजाक ना बनाएं, बल्कि उसका सम्मान दें और सम्मान लें। परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें सर जी। हम लोगों का काम क्या होता है, हर घर में हर परिवार के पास जाना आना होता है, हर घर में महिलाएं होती हैं या बच्चे होते हैं, कभी किसी का मजाक ना उड़ाएं कि उसके घर में, जैसे हम किसी के घर में गए, वहां पे उसकी स्थिति नहीं सही है, वो हमारा स्वागत भी किया है, हो सकता है उसके पास आज सिर्फ पानी था, बिस्किट भी नहीं था, नमकीन भी नहीं था, हमको जो मिला वहां पे वो खा लिए या वो पानी पी लीजिए, लेकिन कभी भी कहीं भी उस परिवार की स्थिति का चर्चा करने के आपके पास वो मतलब कि नहीं मिलता है आपको वो मौका कि आप किसी के सामने उस परिवार की वो हैसियत के बारे में आप बात करें कि वहां पे मैं गया तो सिर्फ पानी ही मिला था। ऐसा कुछ नहीं, उसके परिवार में महिलाएं भी हैं। हम लोगों का बिजनेस फैमिली बिजनेस है, जाना आना रहेगा सर जी, जाते आते रहेंगे। और हम जाने से पहले हमेशा किसी के परिवार में जाने से पहले एक चीज आज गांठ बांध लीजिए, फोन करिए जरूर वहां पे, और फोन करने पे अगर कोई वहां पे जेंट्स हैं तो ठीक है, जेंट्स नहीं है तो आप अवॉइड करिए कि अभी जरूरी ना हो तो आप ना जाइए, अगर फिर भी जरूरत हो तो आप जाइए। लेकिन वहां पे कभी आप मान लीजिए आप और उसके मैडम जी या उसकी बेटी हैं या परिवार में और कोई सदस्य हैं, तो किसी रूम में ना बैठिए, बल्कि बाहर से ही आप बात करके उसके बाद निकल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी गुडविल गड़बड़ हो सकती है। आप भले अंदर से ईमानदार है, उसका परिवार ईमानदार है, लेकिन आसपास के लोग आपका मजाक उड़ाने में देर नहीं करेंगे, इससे आप बच के रहिए। बहुत सारी चीजें हैं सर जी, यहाँ पे ये सभी बातों को आप नोट करके रखिए, किसी की पैसों भावनाओं और परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें। मैं ये जहाँ पे जितनी पॉइंट है, ये सभी करोड़ों रुपए की ये एक एक पॉइंट है सर जी, इसकी कीमत आप समझिए, आपका बिजनेस बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको चलता हूं लेकर के चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट मेरा ये क्या कहता है कार्डिनल रूल का, किसी की आलोचना व बुराई ना करें सर जी। कभी भी आपकी टीम में आए हुए व्यक्ति की आप कोई अधिकार नहीं है उसकी आलोचना करें, किसी के सामने तुलना करें या बुराई करें। कभी कभी हो जाता है हम किसी की
मतलब कि बड़ाई करने के लिए और किसी की बुराई कर देते हैं कि भाई आप तो उस आदमी से बेहतर हो, यहाँ पे आपने उसके सामने तो उसको बेहतर बना दिया, लेकिन सामने में आप इनडायरेक्ट वे में क्या कह दिया, तो उस आदमी से आप बेहतर हो, उस आदमी को आपने तो नीचा दिखा दिया ना। कभी भी जैसे हम कहीं गए हैं, मान लीजिए उसके घर में चाय बन करके आई, चाय अच्छी थी, हम उसकी चाय की अच्छाई बताना हमको चाहा उचित भी है कि जो चीज अच्छी लगे उसकी बड़ाई भी करना चाहिए, आप बता दिए। लेकिन वहां पे बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि भाई आपके यहाँ जो चाय बनी, ये चाय तो इस तरह की चाय तो हमारी मैडम जी आज तक नहीं बनाई, या हमारे परिवार में आज तक ऐसी चाय ही नहीं बनी। यहाँ पे आप उसकी चाय की तो बड़ाई कर दिए, लेकिन अपने घर में या और किसी की चाय की खराबी भी तो बता दिए कि ऐसी चाय आज तक किसी ने बनाई ही नहीं है। ये चीज नहीं कहना है। आप यहाँ पे ये बात कह सकते हैं कि सर जी आपकी चाय तो आज बढ़िया है, ऐसी चाय बहुत कम मौका मिलता है पीने का, ये बात चलेगी। लेकिन किसी की बड़ाई करके किसी की बुराई भी नहीं करना है। हम दोनों लोग दोनों चीजों को मेल बना कर रखें, आलोचना ना करें। सर जी कभी ये होता है आलोचना यानी शिकायत, आप किसी की शिकायत ना करें। आपको अगर कोई बात नहीं जम रही है तो आप अपने अपलाइन से बात कर लीजिए, वहां पे वो निष्कर्ष निकल जाएगा। लेकिन आप अगर अपनी टीम में या एक दूसरे से हमेशा बुराई कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, तो ये बात कुछ जमने वाली नहीं है। जिस प्रकार एक दूध की बाल्टी है सर जी, एक दूध की बाल्टी है, उसमें आपको भरी बाल्टी है, दूध से पूरी भरी बाल्टी है, उसमें आप थोड़ा सा 1 या 2 बूंद आप नील का डाल दीजिए या काला कलर डाल दीजिए, आपका पूरा सफेदी लिए हुए दूध वो पूरा काला हो जाएगा। उसी हिसाब से अगर आपके अंदर ये कमी है, जब आपको कोई मिलता है हमेशा एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, यहाँ पे आपको लोग, आपकी गुडविल खराब हो जाएगी, आपको लोग उसी हिसाब से जानेंगे सर जी। बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट की कमी निकालते हैं, अपलाइन की कमी निकालते हैं, कंपनी की कमी निकालते हैं, अपनी टीम की कमी निकालते हैं, लेकिन अपने अंदर सुधार लाना जो जरूरी है उसको सुधार नहीं लाते हैं। सबसे ज्यादा आप अपने अंदर जिस दिन से कमी आप अपने अंदर ढूंढना चालू कर देंगे ना, आपके ये बिजनेस बढ़ता हुआ चला जाएगा सर जी, बिल्कुल बढ़ेगा निश्चित रूप से। कभी भी आपको कोई चीज की, मैं मान रहा हूं हो सकता है कभी कोई कमी निकली, कोई गलत चीज होगी, अपलाइन से आप बात कर लीजिए जहां पे उसका हल निकल सकता है। लेकिन क्या करते हैं, अपलाइन से बात नहीं करते, अपनी टीम में वो चीज फैलाना चालू कर देते हैं, सर जी की ऐसा ऐसा हुआ, ये चीज ऐसा हुआ, तो टीम वाले क्या उसको संभाल सकते हैं? नहीं संभाल सकते हैं। लेकिन आपकी टीम, बनी बनाई टीम, जाने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए मैं ये चौथा पॉइंट लेकर के आया हूं, किसी की आलोचना व बुराई आज अगर अभी तक आप कर रहे हैं तो ये चीज मन से निकाल दीजिए, इसको हटा दीजिए। और 7 कार्नर रूल का 5वां पॉइंट पे मैं चलता हूं। आप सभी लोग के पास 5वां मेरा स्लाइड वो दिख रहा होगा। अपने बिजनेस के बारे में क्रॉस लाइन के साथ वार्तालाप न करें। कभी कभी होता है कि आपका बिजनेस बढ़ रहा है या घट रहा है या नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो यहाँ पे आप फिर वही बात है, अपलाइन से संपर्क करिए। आप अगर अपने क्रॉस लाइन के बारे में बताया हूं कि आपके टीम को छोड़ करके और कोई टीम है तो आपकी क्रॉस लाइन हुई, उनके साथ आप जाकर के अगर बातचीत कर रहे हैं तो वो क्या आपका बिजनेस बढ़ा सकते हैं? बिजनेस नहीं बढ़ा सकते। हो सकता है वो व्यक्ति बिल्कुल ईमानदार ना हो, आपके बिजनेस को लेकर के वो मजाक बना ले कि यार ये देखो इतना बढ़िया है, ये बोलने में बढ़िया है, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इनका बिजनेस नहीं बढ़ रहा। ये मजाक आप अपना बनवा रहे हैं अगर किसी क्रॉस लाइन से आप बात कर रहे हैं। वो कोई आपकी हेल्प करने वाला नहीं है सर जी। हाँ, यहाँ पे अगर आपको अपने बिजनेस के बारे में बात करना है तो आप ये कर सकते हैं, आप अपने पिन लेवल बदलिए। कभी आप अपना बिजनेस का वो ना बताइए कि मेरा बिजनेस इतना जा रहा है, क्रॉस लाइन से क्या मतलब है। हाँ, आपका बिजनेस का रेशियो, आपका बिजनेस का लेवल उसको पता हो, अगर आप बताना भी चाहते हैं तो आप अपना पिन लेवल बदलिए और उसके बाद स्टेटस पे लगाइए कि सभी लोग जाने कि आप आज इस पिन लेवल पे हैं। फिर और आगे आपका बिजनेस बढ़ रहा है, फिर आप बताना चाहते हैं नई पिन लेवल को लाइए और फिर वहां पे आप बता दीजिए कि आज मैं इस लेवल पे हूँ। ये चीज आप कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, हम अगर किसी दूसरे से बात कर रहे हैं कि हमारे बिजनेस में तो ये हो रहा है, हमारी टीम हमारी बात नहीं मान रही है, तो यहाँ पे आप अपनी कमी बता रहे हैं सर जी उसको। आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है ये चीज आप नहीं बता रहे, वहां पे आप अपनी कमी बता रहा है। सामने वाला तो यही जानेगा ना कि आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। ये रियल में अगर किसी का बिजनेस नहीं बढ़ रहा है तो उसकी वजह से नहीं बढ़ रहा है, उसकी सोच की वजह से नहीं बढ़ रहा है, वो अपने अंदर बदलाव नहीं ला रहा है इसलिए नहीं बढ़ रहा है। लेकिन हम क्रॉस लाइन से चर्चा करेंगे तो क्या वो सुधार देगा? सुधारना तो हमको अपने आप में होगा। और सुधारने के आपके पास जो कमियां हो रही हैं पहले तो हम खुद चेक करें। कभी कभी होता है अपलाइन भी नहीं बताती, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है, हम किसी दूसरे की कमी यानी हम आपकी कमी आपको ही डायरेक्ट नहीं बता सकते। कभी कभी लोगों को दिल पे ठेस लग जाती है,
हाँ, अगर आपको अपनी कमी जानना है, रियल में आप अपने टेबल पे बैठिए, 10 मिनट 15 मिनट आप अपने आप को रिसर्च करिए कि हमारा बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्या चीज बदलाव लाने की आवश्यकता है। कुछ चीज आपको लगेगा उसको नोट करिएगा, उसके बाद आप अपलाइन के पास जाइए, वही सभी नोट लेकर के, सर जी ये चीज हमको लगी अपने अंदर कमी, इसमें आप थोड़ा सा इसको बताइए कि रियल में हम इसको बदलना चाहते हैं लेकिन कैसे बदले। यहाँ पे आपका काम आसान होगा, आपका बिजनेस बड़ा होगा सर जी। मैं और आगे चलूं 6वें पॉइंट पे। 7 कार्डिनल रूल का 6वां पॉइंट ये कहता है, धूम्रपान, नशीले व मादक पदार्थों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। हो सकता है आरसीएम बिजनेस में आने से पहले आपके कुछ आदतें लग गई हो और आपने ये ठान लिया है कि अब आरसीएम बिजनेस में बड़ी ऊंचाई पे जाना चाहते हैं। देखिए, छोटी मोटी सफलता लेना है तो आप कुछ भी करें, थोड़ा मोड़ा इधर उधर गलत भी कर लेंगे तब भी महीने में 2000 4000 5000 रुपये आपको आएगा, लेकिन ये कोई इनकम नहीं है, कोई सफलता नहीं है आरसीएम बिजनेस में। जब लोग बड़ी बड़ी सफलता पे जा रहे हैं तो ये छोटी मोटी सफलता है सर जी, इसको हम लोग को लेकर के बैठना नहीं है। बड़ी सफलता पे जाने के लिए आपको बिल्कुल ईमानदार बनना पड़ेगा। आप एक अपना ब्रांड बनाइए कि हमसे भूल से भी कोई गलती ना हो, कोई भी गलती ना हो, क्योंकि लोग यहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे ना, आपसे लोग अच्छी अच्छी उम्मीदें रखेंगे कि ये हमारे सर जी हैं, ये हमारी टीम है, आपकी पूरी टीम आपसे उम्मीद रखेगी। लेकिन अगर कहीं से भूल से भी गलती हो गई तो लोग अच्छाई चीज को भूल जाते हैं, गलती चीज को आप याद रखते हैं। तो वो आपकी गलत चीज अगर आपकी पूरी टीम ने याद रख लिया तो आपका बिजनेस बढ़ने वाला नहीं है। 7 कार्डिनल रूल का 6वां पॉइंट ये कह रहा है कि धूम्रपान, हो सकता है आपके पास आरसीएम करने से पहले कोई आदत लग चुकी हो तो उसको आज ही से छोड़ दीजिए। लोग बोलते हैं सर जी कम हो रहा है, धीरे धीरे छूट जाएगी। अगर आप, मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा एक थोड़ी सी कठोर भाषा में अगर बात करूं, अगर आप एक छोटी सी आदत को नहीं बदल पा रहे हैं तो क्या आप चाहते हैं कि आरसीएम बिजनेस में सफल हो जाएंगे? ऐसा आप अगर मान रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत मान रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको ये लग रहा है कि हमने तो मतलब कि 2 महीने 3 महीने पहले या 2 दिन 3 दिन पहले आपने दारू का सेवन कर रहे हैं या कोई नशा कर रहे हैं, आप वो यानी वो बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी सिगरेट पिए और उसके बाद किसी के घर में आप प्रवेश किए आरसीएम को मार्केटिंग प्लान दिखाने। आप यहाँ पे प्लान दिखा रहे हैं, प्लान वो नहीं सुन रहा है, बल्कि आपके मुंह से क्या खुशबू आ रही, क्या बदबू आ रही है उसको वो ध्यान दे रहा है। आप पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, ये चीज आप बड़ी बड़ी बातें बता दें कि यहाँ से आप लाखों कमाएंगे, अमीर बन जाएंगे, लेकिन वो आपकी एक गलत आदत पकड़ लिया ना, आप बहुत ही अच्छा, आप बहुत ही समय लेकर के उसको प्लान दिखाए, वो पूरा प्लान खराब हो जाएगा। अगर आपके पास कोई भी एक गलत आदत है तो इसको आज ही से छोड़ दीजिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, चलो अभी मैं स्टेज पे हूँ तो स्टेज पे मैंने ही कुछ कहा था, लेकिन स्टेज के पीछे आकर के या मीटिंग के बाद वो कुछ खा लेते हैं। ऐसा भी नहीं करना है सर जी। कहीं ना कहीं आप मान लीजिए खा लिए पान गुटखा, रास्ते में आपको कोई टीम वाला मिल गया तो आप भले स्टेज पे ये बात कर रहे हैं कि हाँ कोई नशा नहीं करना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन अब वो व्यक्ति आपको देख लिया तो आपकी स्टेज पे बातें बताई गई और स्टेज के पीछे बातें जो आप कर रहे हैं, ये दोनों में अंतर हुआ तो वो व्यक्ति की नजर में आप उसी दिन गिर जाएंगे सर जी। अभी भी कोई आदत है तो इसको हम खत्म करने का प्रयास करें। निश्चित तौर पर मैं ये जानता हूं कि अगर आप चाह लेंगे तो ये आदत खत्म हो जाएगी सर जी। मैं और आगे चलूं 7वें पॉइंट पे। 7 कार्डिनल रूल का ये 7वां पॉइंट, यहां पे ये बोला गया है कि झूठ ना बोले, बड़ी ना हाके, दिखावा ना करें सर जी। ये सभी चीजें जो यहाँ पे बताई गई हैं, इसको जो बताई गई है उसी हिसाब से आप फॉलो करिए सर जी। कभी कभी होता है ना, आपकी इनकम अभी नहीं आ रही आरसीएम में, आप बिल्कुल नए हैं, लोग पूछ लेते हैं कि आपकी इनकम का क्या आ रही है, आपकी इनकम है 1500 रुपए, 2000 5000 रुपए, आप बता दिए वहां 20000 30000 रुपए। ये गलत हो गया ना। इतना भी आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए कि आप भूल से भी कभी कोई झूठ ही ना बोले। बहुत से लोग क्या करते हैं, मीटिंग उनकी लगी है, अभी जाना है, टाइम हो रहा है, वो घर से निकले नहीं है, फिर भी फोन आया तो बता दिया कि अरे मैं निकल लिया हूँ, इस चौराहे पे पहुंचा हूँ। ये झूठ आप किससे बोल रहे हैं? अपने आप से बोल रहे हैं। आपकी गुडविल आपके अंदर ही जो बननी चाहिए और आपका दिमाग नहीं मानेगा तो आप सफल कहां से होंगे? आपकी टीम में पता हो जाएगा। जैसे आप बोले कि सर जी मैं इस चौराहे पे हूँ, उस चौराहे पे हो सकता है उसका कोई बंदा वहां पे बैठा खड़ा हो और वो बोल दिया कि सर जी इनसे आप मिल लीजिए, यहाँ सामने इसी दुकान पे हैं, आप मिल करके लेते आइए। फिर आप वहां पे है नहीं तो मिलने में तो टाइम लग जाएगा। हो सकता है उस आदमी को पता चल जाए और जैसे ही पता चलेगा वो आदमी के नजर में आप तो गिर गए ना। एक झूठ बोल रहे हैं। हम आपको बताएं, हम भूलने की बहुत ज्यादा हमारे अंदर कमी है। मैं बहुत सारी बातों को मैं भूल जाता हूं, इसीलिए मैं बिल्कुल सच बोलता हूं। कहीं भी हूं, मैं अगर गाड़ी पे बैठा हूं
तब मैं बोलूंगा सर जी गाड़ी पे बैठ लिया हूँ, बस बिल्कुल निकल रहा हूँ, मैं इस चौराहे पे पहुंचा हूँ, इस पानी की टंकी या इस पुलिया पे मैं हूँ, अभी गाड़ी पहुंची, इतना आप क्लियर बताइए। आपको कोई बात आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आप हमेशा सच बोलेंगे तो। सर जी इस चीज को आज से ही फॉलो करिए। ये कुछ बातें हैं जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, इसको आप नोट जरूर करिएगा, इसको याद करिएगा। और दूसरा, बड़ी ना आंखें, बहुत से लोग बड़ी बड़ी आंखते हैं। हमसे भी कुछ लोग पूछे, मैं कार से चलता हूँ, अपनी कार है तो उसमें आरसीएम भी लिखा हुआ है, आगे नंबर प्लेट पे, पीछे नंबर प्लेट पे, शीशे पे स्टिकर भी लगा हुआ है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ अपना जो काम है उससे मैं ही इनकम कमा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं बहुत से लोगों के घर में इनकम पहुंचाने का काम करूँ तो उसमें मेरा सबसे बड़ा हेल्प कर सकता है आरसीएम। मैं आरसीएम को एक प्रसाद रूप में मैं मान चुका हूं, और इस प्रसाद को अगर हमको किसी व्यक्ति के माध्यम से पहुंचा है, हमारे अपलाइन से, हमारे सीनियर के माध्यम से पहुंचा है, मैं इसको सीखा हूं, मैं कर रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि ये प्रसाद मैं और लोगों तक पहुंचा करके, जो हमारे पास तक आरसीएम पहुंचाए हैं, वो कर्ज हमारे ऊपर है तो मैं इस कर्ज से कैसे उतर सकता हूं, मैं हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाऊं, ये आपके अंदर भी सोच होनी चाहिए। बहुत से लोग पूछते हैं कि सर जी ये कार क्या आरसीएम से मिली है। मैं वहां पे बिल्कुल चाहता तो झूठ बोल देता, लेकिन आरसीएम का कार्डिनल रूल है, ये नियम है, आपको बड़ी ऊंचाई जाना है तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है, बड़ी ना आके मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, नहीं सर जी ये कार मेरी मूर्ति के पैसे का है, लेकिन हाँ इसकी किस्त, इसका पेट्रोलिंग आरसीएम के पैसे से भी जाती है, इसलिए आप मान सकते हैं। और आरसीएम में सिर्फ पैसा ही मिलता है, यहाँ पे ना आपको कार फंड ना हाउस फंड ऐसा कुछ नहीं मिलता है। बहुत सारी कंपनी वाले आते हैं, बोलते हैं भैया मेरी कंपनी में आ जाओ, यहाँ पे तो आपको कार फंड मिलेगा, हाउस फंड मिलेगा। मैं आप उनसे पूछिए ये पैसा कंपनी कहां से दे रही है, आपका ही जो कमीशन हुआ वही पैसा तो रोक ले रही है ना। बहुत से लोगों को आज कार की जरूरत नहीं है, उनके घर ऑलरेडी बने हैं, या उनको अभी जरूरत और किसी चीज की है, लेकिन अगर आपका पैसा आपके पास, आपका पैसा आने से रोका गया है, वो पैसा आपको अभी हो सकता है आपके बच्चों के कपड़े ना हो सकता है बच्चों के स्कूल में एडमिशन कराना हो, लेकिन अगर आपका पैसा रोका गया है वो कब मिलेगा, जब आप कार खरीदेंगे तब। और आपकी स्थिति अभी नहीं है कि कार से आप चलिए, ना उस हिसाब से इनकम है, ना उस हिसाब से आप कार मेंटेन कर सकते हैं, तो क्या मतलब है ऐसा। यही तो हमको आरसीएम और जम जाता है, जब लोग पूछते हैं कि आपके यहाँ क्या कार फंड है, हाउस फंड है, हम सर जी आरसीएम में यही लिए तो मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा मिलता है, उस पैसे को हम कहीं भी किसी काम में ले लें, फ्री है, आजाद है। ये है सर जी आरसीएम, इस हिसाब से आप सोचे, इसको समझे। यहाँ पे बड़ी नहीं आंकना है, झूठ कभी नहीं बोलना है। अगर आप गलती से झूठ बोल दिए ना, आप है ओपनर पिन पे, आप बता दिए 25,000 की इनकम है, वो व्यक्ति कभी आज नहीं कभी ओपनर पिन पे जाएगा, और जब उसको लगेगा कि यहाँ पे ओपनर पिन पे तो इतनी इनकम नहीं आती, तो आप उसकी नजर में आप उसी दिन गिर जाएंगे। क्योंकि वो व्यक्ति अगर आरसीएम बिजनेस किया, उसको मालूम हो गया कि रॉयल्टी पहुंचने पर इनकम जाती है 20,000, 25,000, 30,000 रुपए, तब इनकम मिलती है, आप उसको पहले ही बता दिए, तब तक हो सकता है नहीं मालूम हो, लेकिन वो गूगल पे गया, आरसीएम लेवल डाल के सर्च कर लिया, वहां पे पता चल जाएगा कितना बिजनेस होना चाहिए, कौन सी पिन है अगर, तो कितनी इनकम आती है, वो आदमी जान सकता है ना। यहाँ पे झूठ बिल्कुल ना बोले सर जी, झूठ बोलने से ही आपका ही बिजनेस नुकसान होगा। मैं आपको और आगे बताऊं, यहाँ पे और आगे लिखा है दिखावा ना करें, कभी दिखावा ना करें, आपका जो रियल में है वही चीज बताएं। बहुत से लोग क्या करते हैं, बिल्कुल दिखावा करते हैं, कहीं भी किसी व्यक्ति, यहाँ पे बाहर तो झूठ बोल दिए, अब कोई व्यक्ति अगर घर में आ रहा है, आपके घर में आने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया, आपकी टीम का ही बंदा आया आपके घर में, आप तो बाहर बहुत बड़ा कुछ बोले हैं कि मेरा बड़ा सा घर है, यहाँ फ्लैट है, मैं इस हिसाब से रहता हूँ, लेकिन वो व्यक्ति घर में आएगा तो बिल्कुल वो जान जाएगा, और जब जान गया तो उसकी नजर में आप तो उस दिन गिर गए ना सर जी। ये चीज बिल्कुल नहीं कर रहा है, ये सातों पॉइंट सर जी इसको नोट करके चलिए, इसको बल्कि टाइम टू टाइम आप इसको रिपीट करते रहिए। स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो इसको आप अपने डायरी में नोट कर लीजिएगा, जब आपके पास डायरी पेन होगी, और नोट करके इसको बार बार आप देखिए, धीरे धीरे याद होगी। कभी भी आपको लगे कि इस बिजनेस को करने में थोड़ा सा कठिनाई हो रही है, तो आप ये सभी टॉपिकों को, इन सभी बिंदुओं को फिर से देखें कि कहीं मेरे से गलती तो नहीं हो रही है। ये 7 कार्डिनल रूल आपको चेक करने वाले पॉइंट है सर जी, आप इस पे अपने आप को चेक कर सकते हैं। जब आपको लगे कि नहीं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कभी कभी होता है ना आपकी कमी हो रही है, लेकिन अपलाइन डायरेक्ट बोल नहीं सकती सर जी, डायरेक्ट बोल देगी तो आपको हो सकता है खराब लगे, लेकिन कोई बोले उससे बढ़िया है। आप अगर चेक करना चाहते हैं तो ये 7 कार्डिनल रूल पे आप अपने रख को चेक कर लीजिए, 6 बेसिक पे आप अपने को चेक कर लीजिए। ये सभी चीजों को सर जी जब आप चेक करेंगे ना, तब आप समझ लीजिए इस बिजनेस में जो आपसे कमियां हो रही हैं, उन सभी कमियां आपसे हट जाएंगी, और आप इस बिजनेस में सफल होते चले जाएंगे सर जी। आप सभी लोगों को मैं देख पा रहा हूं, आप सभी लोग मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना सर जी,
और शायद मैं ये सभी पॉइंट लिखित तो हैं, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे और वीडियो में मिल जाएंगे और गूगल पे भी मिल जाएगा, 7 कार्डिनल रूल आरसीएम का डालेंगे आप वहां पे मिल जाएगा। लेकिन मैं इन सभी पॉइंट पे बात तो किया, लेकिन अपने अनुभव के हिसाब से मैं बात किया हूँ। पॉइंटों को जो मैंने बताया इसको नोट करिए और आगे बढ़िए सर जी। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, अपनी बात को समाप्त करूंगा।